मेरे दोस्त प्रणव को एक गाड़ी खरीदनी थी। उसने बहुत सारी रिसर्च करके वरना पर अपना दिल लगा लिया। अब उसने मार्केट चेक किया तो वरना का ऑन रोड प्राइस जो कि एक नई गाड़ी का था वो लगभग 15 लाख के आसपास आ रहा था और ये बात लगभग 2020 की है। और तभी उसने यूज्ड कार मार्केट में भी चेक किया तो 2018 का मॉडल 2 साल पुराना यूज्ड कार उसे 10,50,000 में मिल गई। उसने प्रॉपरली सारी चीजें करी, जैसे कि डीलर के पास जाकर के गाड़ी दिखाना, चेक करवाना कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है, कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है, हिस्ट्री वगैरह चेक करी सर्विस की। उसके बाद एक अच्छा डिसीजन लिया कि मैं यूज्ड कार के साथ जाऊंगा और ऐसे उसने 4.5 लाख रुपए बचा लिए। 2020 में गाड़ी खरीदी थी और 4 साल के बाद मतलब अभी 2024 में 8.5 लाख में वो गाड़ी बेच दी, मतलब सिर्फ 2 लाख रुपए का लॉस। पर ये कहानी जितनी आसान आपको मैंने बताई उतनी आसान होती नहीं है। एक यूज्ड कार लेना बहुत बड़ा रिस्क भी साबित होता है। देखिए, आज के समय में 2025 में आप एक गाड़ी लेने के लिए जाओगे तो आपके पास दोनों मार्केट अभी भी अवेलेबल है, यूज्ड कार के भी और नए कार के भी, और दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। और हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवाना चाहते हो किसी बैंक के थ्रू तो ये बात याद रखो कि लोन इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा लगता है यूज्ड कार के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें देखते हैं, यूज्ड कार में क्या अच्छाइयां बुराइयां होगी और नई कार में क्या अच्छाइयां बुराइयां होगी, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको और अपनी कार की नीड को पूरा कर सको। भाई, प्रणव की स्टोरी से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यूज्ड कार लेकर के काफी ज्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कंफर्ट भी कोई चीज होती है और रनिंग कॉस्ट भी कोई चीज होती है। इनिशियली तो पैसे बच गए, क्या बाद में बच पाए? तो चलिए हम न्यू कार से शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चीजें आपको अच्छी मिल जाएगी और क्या कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि यार थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहली चीज, अगर आप एक न्यू कार ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? भाई, न्यू और एडवांस्ड फीचर्स मिलेंगे। 2020 के समय जहां तक मुझे पता है एडास जैसे फीचर्स आए भी नहीं थे और 15 लाख की गाड़ी में एडास सोच पाना बहुत मुश्किल बात थी। साथ ही काफी सारे नॉर्म्स चेंज हो गए, गाड़ी का जो एमिशन उसको कम कर दिया गया, बहुत सारी अलग अलग छोटे छोटे बदलाव हुए हैं। जैसे 2 एयरबैग को कंपलसरी कर दिया गया, उसके बाद पहले एक ही एयरबैग कंपलसरी हुआ करता था, ABS EBD को कंपलसरी कर दिया गया। क्या यूज्ड कार में वो सब मिलेगा? तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपको न्यू कार के अंदर सारे नए फीचर्स मिलेंगे। हालांकि कार कंपनीज कुछ गिमिक्स भी बेच रही होती है जिसके पैसे आपसे लिए जाते हैं, जैसे कि सनरूफ, जैसे कि वायरलेस चार्जर, जैसे कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का ऑडियो सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या गिमिक्स के लिए पैसे दे रहे हो या फिर नए कार फीचर जो आप इस्तेमाल करने वाले हो उनके लिए पैसे दे रहे हो, क्योंकि सेफ्टी भी अपनी जगह जरूरी है, कार की हैंडलिंग भी जरूरी है। अब देखो, फीचर्स की बात करें तो पुरानी कार्स में भी मिल सकती है अगर आप हाई एंड कार खरीदोगे तो, उस पर हम बाद में आएंगे। पर दूसरी जो चीज जो आपको यूज्ड कार में नहीं मिलेगी वो है वारंटी। नई कार जब आप खरीदते हो तो आपको 2 साल की वारंटी तो कंपनी की तरफ से मिलती है, आप उसे एक्सटेंड करवा के 5 साल भी करवा सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक ढाढ़स, एक साहस होता है कि भाई हाँ, गाड़ी मेरी बहुत अच्छी है और खराब हुई तो कंपनी उसके लिए लायबल होगी। मेंटेनेंस का टेंशन कम होता है, आपको सोचना ही नहीं क्योंकि गाड़ी आप जैसी रखेंगे वैसी ही चलने वाली है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, इजी फाइनेंसिंग। भाई, जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हो तो डीलर के पास ही फाइनेंसर्स अवेलेबल होते हैं जो कि बहुत ही इजीली आपको लोन देने के लिए तत्पर होते हैं। और अगर आप लोन इंटरेस्ट रेट देखोगे तो 8, 8.5, 9% के आसपास होता है, कभी कभी ये 7% पर भी जाता है और कभी कभी 11% के आसपास भी चला जाता है, लेकिन यूज्ड कार के मुकाबले काफी कम होता है। कितना कम होता है यूज्ड कार के समय में समझेंगे। बट नई कार्स के डिसएडवांटेजेस देखना भी जरूरी है। पहली बात, इनिशियल पेमेंट आप ज्यादा कर रहे होते हो। अगर आप एक नई कार खरीद रहे हो तो आपको 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्योंकि नई कार है। साथ ही साथ EMI भी ज्यादा देनी पड़ती है, भले ही इंटरेस्ट रेट यूज्ड कार के मुकाबले कम है। दूसरी चीज कि नई कार का डिप्रिसिएशन फास्ट होता है, मतलब आज जो आपने गाड़ी खरीदी है अगले साल उसको बेचने निकालोगे तो 20 से 30% का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा आप। तो जैसे प्रणव ने किया था, 10.5 लाख की गाड़ी 8.5 लाख में बेच दी, वैसा आप नहीं कर सकते। अगर आपने नई खरीदी होती तब भी लगभग उतना ही प्राइस आपको मिलता 1 साल के बाद भी। और कार ब्रांड भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप टोयोटा लेते हो, मारुति लेते हो तो इनकी रिलायबिलिटी की वजह से इनकी सेल्स वैल्यू, रीसेल वैल्यू काफी अच्छी होती है, जबकि कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनकी रीसेल वैल्यू काफी कम होती है क्योंकि मार्केट में उतनी अच्छी रिलायबिलिटी नहीं देखने मिलती। भाई, ये तो हुई न्यू कार की बात, लेकिन यूज्ड कार के भी कुछ फायदे और नुकसान है, उनकी भी बात कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको किस गाड़ी पर जाना है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको यूज्ड कार 20 to 30% लेस प्राइस में मिल जाती है, वो भी सिर्फ 1 साल पुरानी, क्योंकि न्यू कार का डिप्रिसिएशन हुआ है। और अगर आप 1 साल और रुक जाते हो तो लगभग 2 साल पुरानी गाड़ी 30 से 40% लेस अमाउंट पर मिल जाती है, जैसा कि प्रणव के केस में लगभग 33% का डिप्रिसिएशन था सिर्फ 2 साल में। दूसरा, यूज्ड कार का डिप्रिसिएशन स्लो होता है। अब आप बोलोगे कि यार नई गाड़ी का डिप्रिसिएशन फास्ट और यूज्ड का ऐसे कम क्यों? सिंपल चीज है कि पहले दूसरे साल में डिप्रिसिएशन काफी ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन एक बार गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई, 2 से 3 साल पुरानी होगी, उसके बाद बहुत धीरे धीरे उसके प्राइसेस घटते हैं। हालांकि फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड और थर्ड हैंड का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अगर आप थर्ड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि भाई थोड़े से प्राइसेस स्लाइटली और लोअर है।
पर बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता। तो यूज्ड कार जब आप लोगे, अगर आप उसको रीसेल करने निकालोगे तो आपका नुकसान काफी कम होगा। आपने कैसे रखा है वो जरूरी है, आपने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है और खरीदते समय भी गाड़ी कंडीशन अच्छी थी तो और ज्यादा फायदा होता है। और तीसरा फायदा है कि आपको अगर आप लोन भी लेते हो तो बहुत कम रेट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपकी गाड़ी का काफी कम बजट है, आपकी गाड़ी का जो प्राइस है वो ऑलरेडी कम है। बट इसके नुकसान भी हैं। जैसे कि मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इसी बात पे आ जाए भाई, जब आप यूज्ड कार लेने के लिए जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 14 से 16% है। एज कंपेयर टू न्यू कार आपने देखा था 7 से लेकर के 11% का विंडो था, वो भी मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर यूज्ड कार मार्केट में आप जाओगे तो 14 से 16% आपको देना पड़ेगा। तो अच्छी चीज ये होती है कि आपको कम प्राइस देना है लेकिन आपको लोन इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है, तो आप कम से कम समय का लोन रखिए, मतलब 2 साल 3 साल के लिए लीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी रीपे कर दीजिए ताकि इंटरेस्ट कम भरना पड़े। दूसरा नुकसान ये हो जाता है कि वारंटी नहीं मिलती। क्या मतलब हुआ? हर केस में सही नहीं है। अगर आपने 1 साल यूज्ड गाड़ी खरीदी है और ओनर ने, पहले ओनर थे, उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी खरीद रखी थी तो आपको शायद थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़े लेकिन वारंटी मिल जाएगी। पर अगर उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं खरीदी थी तो थोड़ा सा नुकसान आपका जरूर होगा। तब आपको या तो थर्ड पार्टी से वारंटी देनी पड़ेगी या फिर आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो है, हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। हो सकता है पहले जो ओनर थे उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से गाड़ी रखी थी। जनरली लोग अपनी गाड़ी का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग भी देखे हैं जो रफ तरीके से गाड़ी चलाते हैं, उसका मेंटेनेंस सही नहीं करते, समय पर ऑयलिंग नहीं करते हैं, जिसके लिए ही मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे भाई प्रणव ने प्रॉपर मैकेनिक को दिखाया था, अच्छे डीलर के पास गाड़ी चेक करवाई थी। और देखो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसी मैकेनिक जो आपके पहचान का हो, अच्छा उसको गाड़ी दिखा दीजिए, वो चला करके चेक करके बताएगा कि गाड़ी के सारे पार्ट सही सलामत है या नहीं और गाड़ी सही कंडीशन में है या नहीं। या फिर आप किसी ऑथोराइज्ड डीलर से, यूज्ड कार के बहुत सारे ऑथोराइज्ड डीलर है, जैसे कि कास्ट 24 हो गया, जैसे कि ट्रू वैल्यू हो गया, जैसे कि स्पिनी हो गया, इनके पास जाकर के गाड़ी लीजिए। तो ये काफी ज्यादा प्रॉपर चेक करते हैं गाड़ी को, उसके बाद आपको बेचते हैं। हाँ, थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ जाता है लेकिन गाड़ी आपके पास सही आ रही है और वहां से वारंटी भी मिल जाती है। जनरली सभी ऐसे जो यूज्ड कार बेचने वाले ब्रांड्स होते हैं वो आपको वारंटी प्रोवाइड करते हैं और बायबैक की भी गारंटी देते हैं, तो वो आपको जरा मार्केट में चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप यूज्ड कार ले रहे हो, प्रॉपर चेक करवाओ, गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो ही लो, वरना न्यू कार के ऊपर चले जाओ। अब डिफरेंस देख लो यार, 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर के नई कार खरीदोगे या फिर 2-3 हजार रुपए मैकेनिक को देकर के थोड़ा प्रॉपरली गाड़ी चेक करवा लोगे, वो आपके ऊपर है। तो चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो, एक गाड़ी देखते हैं जो कि लगभग 9 लाख या 10 लाख रुपए की होगी और उसमें कॉस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई कैसा होगा सीन अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं। मान के चलिए आप एक नई टियागो खरीदने जाते हैं, उसका इनिशियल प्राइस लगभग 8 लाख रुपए है। ये ऑन रोड प्राइस के साथ हम जा रहे हैं। आपने कहा कि मैं 5 साल के लिए लोन ले लेता हूँ। अब आपने लोन ले लिया, 9% का इंटरेस्ट रेट आपको पड़ा, मार्केट काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे चल रहा था। ऐसे में आपकी ईएमआई बनती है लगभग 16,500 रुपए की। और 3 साल के बाद अगर आप ये गाड़ी बेचने के लिए निकालोगे तो आपको ये गाड़ी का प्राइस लगभग 5.5 लाख के आसपास मिलेगा। समझ रहे हो? आपको टोटल डिप्रिसिएशन जो है वो हो रहा है लगभग 2.5 लाख रुपए का। वहीं अगर आप एक यूज्ड कार खरीदते लगभग 3 साल पुरानी तो 5 लाख में, 5-5.5 लाख में आपको मिल जाती है। लेट्स से 5 लाख रुपए हमने दिए, जिस पर हमको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है लगभग 12% का, जो कि मैंने बहुत लोअर एज पर रखा। अब देखिए ये डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, आपकी पहले रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, तो आप 12% 13% के ब्रैकेट में भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंसर्स के पास थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा। अगर 12% के हिसाब से लोन मिल जाता है 5 साल के लिए तो आपको 11,500 रुपए की ईएमआई देनी होगी, मतलब 4,000 रुपए, 5,000 रुपए हर महीने वैसे भी बच रहे हैं। और जब 3 साल के बाद आप इस गाड़ी को बेचने निकालोगे तो लगभग 3.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। मतलब डिप्रेसिएशन हुआ सिर्फ 1.5 लाख रुपए का। हाँ, प्राइस डिफरेंस काफी है, लेकिन अगर आपने वही 8 लाख रुपए यूज करके कोई और गाड़ी खरीदी होती, मतलब आप नहीं खरीद रहे थे, आपने यूज्ड खरीदी 8 लाख रुपए में ही, थोड़ी ज्यादा अच्छी, तो भी उसका डिप्रेसिएशन लगभग 1.5 लाख 2 लाख के आसपास ही होता, नई कार की जितना नहीं होता। तो आपके पैसे काफी ज्यादा सेव हो जाते हैं। मैंने कोशिश की कि कैलकुलेशन काफी हद तक सिंपल रखूं, बट एक बात हमेशा याद रखना, जब आप यूज्ड कार खरीद रहे हो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए जितना से जितना ज्यादा डीपी कर सके, डाउन पेमेंट कर सके और लोन अमाउंट को जितना कम रख सके उतना बेटर होता है। साथ ही साथ बहुत कम समय के लिए रखिए, ज्यादा से ज्यादा ईएमआई का अमाउंट रखिए ताकि आपको और कम लोन इंटरेस्ट पे करना पड़े। अब ऐसी स्थिति में आप क्या खरीदेंगे? न्यू कार जिसके अंदर फीचर्स ज्यादा है, वारंटी है और गाड़ी फ्रेश आपको मिल रही है, आपको बहुत ज्यादा चेक नहीं करवाने पड़ रहे हैं। दूसरा, क्या आप एक यूज्ड कार खरीदेंगे थोड़े बहुत मैकेनिक्स को पैसे दे करके चेक करवा के गाड़ी प्रॉपरली, जिसमें आपको डिप्रिसिएशन कम मिलेगा, आपको गाड़ी अच्छी मिलेगी और रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिल जाएगी। तो अब आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा उन सारे दोस्तों के साथ जिनको गाड़ी लेनी है। थैंक यू।